वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिकेट की बात। साथियों, आज सिडनी टेस्ट जिसके लिए काफ़ी भारतीय फैंस ने उम्मीदें लगाई थी और WTC फाइनल के लिए भी समीकरण कुछ भारतीय फेवर में बनेंगे, इस उम्मीद लगाए भारतीय फैंस जो बैठे थे वो काफ़ी दर्दनाक स्थिति में समाप्त हुआ और भारतीय टीम BGT सीरीज हार गई 3-1 से, जिससे भारतीय टीम की काफ़ी बेइज्जती हुई। भारतीय टीम काफ़ी उम्मीदों के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी और फर्स्ट टेस्ट जीतने के बाद काफ़ी कॉम्बिनेशन बनाए जा रहे थे। इस तरह होगा तो इस तरह भारत फाइनल में पहुंच जाएगा, इस तरह होगा तो इस तरह भारत फाइनल पहुंच जाएगा। अंत में ये कयास लगाए जा रहे थे मेलबर्न टेस्ट हारने के बाद कि भारत यदि ऑस्ट्रेलिया से 2-2 पर सीरीज ड्रॉ भी कर लेता है तो भी भारत WTC फाइनल पहुंच सकता है, बशर्ते श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हरा दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका और भारतीय टीम का खराब प्रदर्शन जारी रहा। जहाँ तक आज के दिन की शुरुआत है, भारतीय टीम ने 141 फॉर 6 के आगे खेलना शुरू किया और भारतीय बैट्समैन सिर्फ 16 रन बनाकर अपने 4 विकेट गंवा दिए। जसप्रीत बुमराह भी इंजर्ड रहने के बावजूद बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे, लेकिन उन्होंने कोई कमाल नहीं दिखाया और भारतीय टीम 161 रन लीड के साथ पहुंच चुकी, जो कि ऑस्ट्रेलिया को चेस करने लक्ष्य मिला। ऑस्ट्रेलिया ने सधी हुई शुरुआत की और फर्स्ट विकेट उनका गिरने के बाद लगातार 2 विकेट गिरे, जो कि प्रसिद्ध कृष्णा ने लिए और भारत गेम में वापस आया। बाद में ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ का विकेट खोया और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम मैच में वापस कर सकती है, लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलिया को ट्रेविस हेड ने और उनके न्यू ऑलराउंडर ने उनको मंजिल तक पहुंचा दिया। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट पर सिडनी टेस्ट जीतकर 10 साल के बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रिटेन की। जहाँ तक मैन ऑफ द सीरीज का सवाल है, भारतीय टीम के कप्तान जसप्रीत बुमराह को 32 विकेट लेने के लिए 32 विकेट इन 10 इनिंग मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया। भारतीय टीम अपनी बल्लेबाजी के कारण हर मैच में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद बिखर गई और जहाँ तक मेलबर्न का सवाल है और आज सिडनी का सवाल है, दोनों गेम भारतीय टीम ने बल्लेबाजों की वजह से हारे। आज सिडनी में 141 फॉर 6 विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम ने सिर्फ 16 रन बनाए और अगर मिडिल ऑर्डर भारत का एक अच्छा स्कोर दे देता तो भारतीय टीम का स्कोर 200-250 प्लस होता, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए चेस करना ये मुश्किल काम होता था। उसी तरह मेलबर्न में भारतीय टीम मैच बचा नहीं सकी और एक अच्छी पार्टनरशिप होने के बाद भारतीय टीम का ड्रामेटिक कोलैप्स हो गया। नहीं तो भारत अगर 1-1 के हिसाब से सिडनी में आती
प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पर रहता तो शायद मैच का नतीजा कुछ और होता। और इसी में रही सही कसर जसप्रीत बुमराह की इंजरी ने निकाल दी, क्योंकि उन्होंने सेकंड इनिंग में गेंदबाजी नहीं की। अकेले प्रसिद्ध कृष्णा लड़ते रहे और उन्होंने 3 विकेट निकाले इस तरह। और भारत के पास एक छोटा टारगेट था जिसको डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल था, खास करके ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी लाइनअप के सामने। भारतीय टीम के कुछ सीरीज हारने के कुछ मेन रीजंस, कुछ 5 पॉइंट है जिस पर हम नज़र डालेंगे। सबसे पहले भारतीय टीम ने एक सुदृढ़ प्लेइंग 11 नहीं तैयार किया और हर मैच में प्लेइंग 11 बदलती रही, जिसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। जहाँ तक शुरुआत की बात है, रोहित शर्मा फर्स्ट टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं थे। प्रॉपर ओपनिंग जोड़ी जो शेड्यूल है उसकी वजह से भारत को कॉम्बिनेशन में परिवर्तन करना पड़ा और केएल राहुल को 6 नंबर से हटाकर ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि उन्होंने अपने फर्स्ट दोनों टेस्ट में काम बखूबी निभाया, लेकिन भारतीय टीम फर्स्ट टेस्ट जीतने के बाद आगे लड़खड़ा गई। भारतीय टीम ने फर्स्ट टेस्ट में सुंदर को खिलाया और हर्षित राणा ने थर्ड सीमर की भूमिका अदा की। जहाँ तक सेकंड टेस्ट मैच में सेकंड टेस्ट का सवाल है, भारतीय टीम ने अश्विन को आजमाया और पिंक बॉल टेस्ट में जहाँ लेथन लॉय ने एक भी ओवर नहीं किया, वहाँ हर्षित राणा और उनके साथ अश्विन ने अपने ऑफ स्पिन गेंदों से कुछ कमाल नहीं दिखाए और अश्विन को कोई विकेट नहीं मिला। तीसरे टेस्ट में भारत ने फिर स्पिन डिपार्टमेंट में परिवर्तन किया, रविंद्र जडेजा को खिलाया और रविंद्र जडेजा जिस पिच पे स्पिनर का कोई रोल नहीं था, जहां ऑस्ट्रेलिया 4 तेज गेंदबाज के साथ उतर रही थी, वहाँ हमारे 3 गेंदबाज और एक पार्ट टाइमर नीतीश रेड्डी के साथ उतर रहे थे और एक स्पिनर हर मैच में चेंज होता था। हालांकि कप्तान को नीतीश रेड्डी पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिखा और कभी भी उन्होंने अपने कोटे से एक स्पेल में 3 या 4 ओवर नहीं किए। 1-2 ओवर के बाद चेंज गेंदबाज के तौर पर उनको यूज़ किया जाता रहा। इस तरह थर्ड टेस्ट में भी चेंजिंग का दौर जारी रहा। जहाँ तक फोर्थ टेस्ट की बात है, सबसे खराब डिसीजन मैनेजमेंट का इस टेस्ट में फिर स्पिन डिपार्टमेंट को चेंज करना और 2 स्पिनर खिलाने का रहा, वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा को साथ में, जिसके लिए उनको गिल की बलि देनी पड़ी। और फिर टॉप ऑर्डर पे रोहित शर्मा को भी 6 नंबर से टॉप ऑर्डर पे खिलाया गया, जो कि फार्मूला फिट साबित नहीं हुआ। और अंतिम टेस्ट में भारत ने फिर बदलाव किया और भारतीय हिस्ट्री में ना होने वाली घटना हुई। स्टैंडिंग कैप्टन जो कि रोहित शर्मा बाहर बैठे और उनकी जगह शुभमन गिल को खिलाया गया और भारत फिर 2 स्पिनर के साथ उतरा। भारत 2 स्पिनर के साथ उतरा, लेकिन वाशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी नहीं दी गई। वाशिंगटन सुंदर ने सिर्फ 1 ओवर डाला। तो इस तरह अगर भारत को बैटिंग नंबर 8 तक ही चाहिए थी तो एक प्रॉपर बैट्समैन को खिलाया जाना चाहिए था। इस प्रकार भारतीय टीम मैनेजमेंट, टीम सिलेक्शन, पूअर टीम सिलेक्शन, भारतीय बल्लेबाजों का खराब प्रदर्शन इसके लिए जिम्मेदार रहा। मिडिल ऑर्डर हर मोर्चे पर विफल रहा और कोलैप्स देखने मिला। इस तरह भारत गेंदबाजों के भरोसे, जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है, सिर्फ एक गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह ही अकेले लड़ते नजर आए। उन्होंने सीरीज में 32 विकेट झटके, सिराज ऑफ कलर दिखे और कुछ
3 मैचों के बाद थोड़े रंग में नज़र आए और टोटल उन्होंने 5 मैच की 10 इनिंग में 20 विकेट हासिल किए, लेकिन उनकी इकोनॉमी काफ़ी रही और उनको काफ़ी रन पड़ते रहे, जिससे खौफ उनके पास में नहीं था। और थर्ड सीमर की भूमिका हमेशा बदलती रही, कभी हर्षित राणा आए तो कभी आकाशदीप आए, और लास्ट टेस्ट में तो हद हो गई, प्रसिद्ध कृष्णा को मौका देना पड़ा। इस तरह कोई सेटल्ड बॉलिंग यूनिट नहीं दिखी, जिस वजह से भारत मैच में और सीरीज में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। इस वजह से भारत 10 साल के बाद बीजीटी सीरीज हार गया और WTC फाइनल का सपना भी चकनाचूर हो गया। दोस्तों, WTC का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच 11 जून से लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाएगा। जहाँ तक अपने अपने बयानों का सवाल है, ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारतीय टीम की खूब प्रशंसा की। ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस ने कहा कि भारतीय टीम के साथ मैच जीतना और सीरीज जीतना बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने इस तरह से टफ कंपटीशन होम सीरीज में बहुत कम देखे, जिन्होंने हमको टफ फाइट दिया हर मैच में। और भारतीय टीम से हम कुछ मैच बहुत ही क्लोज जीते हैं, जिस तरह जहाँ तक MCG टेस्ट और सिडनी टेस्ट में भी भारतीय टीम आगे जा सकती थी। उस्मान ख्वाजा ने जसप्रीत बुमराह को बेस्ट बॉलर करंट सराउंडिंग में टेस्ट का बताया, और उन्होंने कहा कि सबसे कठिन होता है उनको खेलने के लिए। इस तरह भारतीय टीम की प्रशंसा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने की, लेकिन भारतीय टीम वो सक्सेस नहीं ले पाई जिस वजह से भारतीय टीम गई थी। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर आए और उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए। जहाँ तक मेन बात, उन्होंने वेटरन बैट्समैन रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में पूछे जाने वाले सवाल पर कहा कि जब उनसे पूछा गया कि इन खिलाड़ियों का क्या फ्यूचर है, तो उन्होंने कहा कि भारतीय टीम में ये स्टार बल्लेबाज की अभी भी ज़रूरत है, और वो कब तक खेलेंगे ये इसका फैसला उनको खुद ही करना है। हालांकि उनमें रनों की भूख दिखाई दे रही है, लेकिन अगली टेस्ट सीरीज जो है वो 5 महीने के बाद है। उस वक्त क्या प्लेयर्स रहते हैं, क्या मैनेजमेंट रहती है, उस पर डिसीजन होगा। हार के कारण का उन्होंने कहा कि हमने कई बार मौके हमको मिले, हम मौके का फ़ायदा नहीं ले सके। मेलबर्न में मैच ड्रॉ करा सकते थे, अच्छी पोजीशन में हम 1 विकेट गिरने 2 विकेट गिरने के बाद में थे, बाद में कोलैप्स हो गया। वही हालात सिडनी में रहा। हम अगर एक अच्छा टोटल देते थे, फर्स्ट इनिंग में 189 पे ऑल आउट होने के बाद हमने ऑस्ट्रेलिया को 185 पे रोका, लेकिन सेकेंड इनिंग में फिर वही कोलैप्स होने की वजह से हम नहीं कर सके। बड़ी बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया आई हैं और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को इस तरह परेशान नहीं किया। इस वजह से ज़रूर रिज़ल्ट हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमने एक अच्छी क्रिकेट खेली, जिसका विदेशी भी हमारा अपमान कर रहे हैं। विकेट के बारे में, ये टिपिकल सिडनी विकेट नहीं था, लेकिन यहाँ पे स्पोर्टिंग विकेट था। बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों के लिए अनुकूल था, और ख़ास करके फास्ट गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। इस तरह विकेट के बारे में भी कंप्लेन करके हम अपनी हार को नहीं रुकाना चाहते। जहाँ तक गंभीर ने कहा, मैं सीनियर प्लेयर जो डेब्यूटेंट है और जो डेब्यू करने वाले हैं उनके बारे में भी एक जैसा सोचता हूँ, और उनको एक तरह का ट्रीटमेंट देना और एक सही रास्ता बताना मेरा काम है। उससे मैं पीछे नहीं हटूँगा, और अपनी कमज़ोरी और जो हमसे गलती हुई है उसके बारे में
मैं पीछे नहीं हटना चाहता, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ। टीम का हित सबसे पहले है और सबसे पहले टीम का भला देखना चाहिए। इसकी शुरुआत खुद कप्तान राहुल शर्मा ने की है। रोहित शर्मा ने एक एग्ज़ाम्पल सेट किया है, इसलिए हम ये बाद में भी जारी रखेंगे। अगर परफॉर्मेंस नहीं है, जो टीम को हेल्प नहीं कर सकता, उस पर उन्होंने कहा कि वो टीम में खेलने के लिए या सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहे। रोहित शर्मा ने किसी तरह से ना कोई उन्होंने अब्यूज़ किया ना कुछ किया, उन्होंने सीधा अपनी पोजीशन के लिए सेक्रीफाइस किया ताकि टीम का कॉम्बिनेशन बना रहे और वो बिगड़े। 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी ऑस्ट्रेलिया को दी गई, एक दशक के बाद, और उसको प्रेजेंट किया ऑस्ट्रेलियाई पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर ने, जिस वजह से भारतीय खेमे में कुछ निराशा रही। और जहाँ तक जिनके नाम से गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफ़ी है, भारत के स्टार एवर टाइम बैट्समैन सुनील गावस्कर सर ने नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ट्रॉफ़ी मेरे नाम के होने की वजह से और उसके बावजूद, और मैं ग्राउंड में उपस्थित रहने के बावजूद, मुझे प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नहीं बुलाया गया। शायद मैं भारतीय था, इसका मुझे एहसास कराने के लिए, और टीम ऑस्ट्रेलिया ने ये सीरीज़ और ये मैच जीता था, इस वजह से शायद मुझे मौका नहीं दिया गया। इस तरह कुछ खट्टी और मीठी यादों के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी ख़त्म हुई और भारत की रही सही उम्मीद WTC में जाने की भी समाप्त हुई। दोस्तों, आपको कंटेंट कैसा लगा, कृपया अपनी राय ज़रूर रखें। और क्या भारतीय टीम मैनेजमेंट क्या सुधारना कर सकती है, अगली सीरीज़ इंग्लैंड के लिए किन खिलाड़ियों को ब्रेक देना चाहिए, किन खिलाड़ियों को कंटिन्यू रखना चाहिए, उसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप अपना ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे, गुड डे।